लला का पालना उठाया और राम लला का पालना उठा करके ला करके और जटायु जी के सन्मुख रख दिया। और जैसे ही जटायु जी के सामने रखा तो रानियां तो घबरा गई, सब सैनिक परेशान हो गए, हर कोई घबरा गया, ये महाराज क्या कर रहे हैं, महाराज की मति कैसी हो गई, इतना सुकुमार बालक और वो पक्षी के सामने, वो भी गीध पक्षी। अच्छा, हम लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो उनको गोद में लेते हैं, उनका मस्तक चूमते हैं, मुख चूमते हैं, हृदय से लगाते हैं, पर पक्षी उनके ऊपर बैठ के पंख फड़फड़ाता है, वो उससे प्रेम जताता है। तो जटायु जी गीध के रूप में है, उन्होंने पालने के ऊपर अपने पंख फड़फड़ाना शुरू किया। रानियां घबरा गई, पता नहीं क्या हो जाएगा, पर जटायु जी ने प्रेम दे करके और दशरथ जी से कहा, महाराज आपने अपना वचन निभा दिया, अब एक प्रार्थना है। दशरथ जी ने कहा, कहो। प्रार्थना यह है कि आपने अपना एक वचन तो निभा दिया कि पुत्र मुझे दे दिया, आज से ये मेरा हुआ। बोले हाँ आपका हुआ। तो बोले अब ये प्रार्थना है कि आज से इसकी देखभाल की जिम्मेवारी मैं आपको सौंप के जा रहा हूं। अब ये रहा तो मेरा, पर जिम्मेवारी आपकी, क्योंकि मैं तो जंगल में रहता हूँ, आमिष भोगी हूँ, कहाँ रखूंगा, क्या खिलाऊंगा, कैसे पालूंगा, बड़ा सुकुमार बालक है, आप इसका लालन पालन करिए। दशरथ जी प्रसन्न हो गए। तो यहाँ गोस्वामी जी ने संकेत दिया है, सर्वस दान दीन, सर्वस दशरथ जी ने दे दिया, और जो पावा राखा नहीं ताऊ, जिसको दिया उसने दशरथ जी को ही लौटा दिया। इसलिए गोस्वामी जी ने यह संकेत यहाँ प्रदान कर दिया कि सर्वस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन सबका, कर रहे हैं, नित्य नए उत्सव चल रहे हैं। अच्छा, वशिष्ठ जी भी रोज कोई ना कोई बहाना लेकर महल में आ जाते हैं। वैसे वशिष्ठ जी महल में बहुत कम ही आते हैं, लेकिन जब से रामलला प्रकट हुए हैं, कोई ना कोई बहाना करके, महाराज मुझे एक बात याद आ गई। अच्छा, दशरथ जी भी समझते हैं कि गुरुदेव को बात कुछ याद नहीं आई, लाला की याद आ रही है, जो दर्शन का बहाना कर करके दौड़ दौड़ के चले आ रहे हैं। ऐसा आनंद अयोध्या में हुआ कि 1 महीने का दिन हो गया, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रविथा के निशा कवन विधि होए। सूर्य नारायण रुक गए, राम जी के जन्म के समय सूर्य भगवान चलना भूल गए, 1 महीने का दिन हो गया। अब जो बुद्धि के हिसाब से इसको समझेंगे, उनको तो ये बचेगा नहीं मीणा जी। क्यों? बोले भैया यदि सूर्य रुक जाएंगे तो पूरा काल चक्र रुक जाएगा, ज्योतिष की गणना गड़बड़ा जाएगी, सारा नियम ध्वस्त हो जाएगा। पर भगवान किसे कहते हैं? ईश्वर। ईश्वर की व्याख्या है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरा, वो सब कुछ करने में समर्थ है। 1 महीने का दिन हो गया, एक तो यह अर्थ है। दूसरा यह अर्थ है कि 1 महीना निकल गया, लोगों को पता ही नहीं चला कि कब दिन हुआ कब रात हुई, ऐसे 1 महीना व्यतीत हो गया। खूब आनंद हो रहा है, सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और खूब उत्सव चल रहा था। भोले बाबा ये कथा माता पार्वती को सुना रहे हैं, और पार्वती जी को कथा सुनाते सुनाते कह रहे हैं, देवी और एक कहूं निज चोरी। पार्वती मैं अपनी एक चोरी बताना चाहता हूँ। पार्वती जी ने कहा, आपने चोरी करी? बोले हाँ। क्या करी? बोले चोरी से दर्शन करने गए। अच्छा देखो आचार्य जी, हमारे वृंदावन बिहारी को तो बेकार बदनाम कर रखा है कि चोर हैं, नाम ही रख दिया हमारे ठाकुर जी का चोर। पर ये बताओ क्या और कोई चोरी नहीं करता? अरे भोले बाबा खुद कह रहे हैं, और एक कहूं निज चोरी, माने भोले बाबा ने भी चोरी करी है। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, पर क्या राम जी भी चोरी करते हैं? अच्छा सच बताओ, आप
राम जी ने कभी चोरी करी? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। लेकिन तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या? बोले जब जनकपुर में गए तो जनकपुर की आली कहें, जनकपुर की आली कहें आपस में दौड़ दौड़ और चित्त को संभारोरी पुरी में चोर आए हैं। तो सब एक दूसरे से कह रही है अपने मन को संभालो, इस नगर में चोर आ गए। तो क्या चुराने वाले चोर आ गए? बोले वित्त चुराने वाले चोर नहीं, ये चित्त चुराने वाले चोर हैं। ये सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा विश्व विलोचन चोर। राम जी सबके मन को, सबके नेत्रों को चुरा लेते हैं। जो इनको देखता है वो देखता ही रह जाता है। सूरदास जी ने तो एक पद लिखा है आचार्य जी, जगत में देखे सो सब चोर, बोले सब चोर है। पर भैया हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी को क्यों चोर कहते हो? भोले बाबा कह रहे हैं और वो एक कहां निज चोरी सुन गिर जा अति दृढ़ मति मोरी। क्या चोरी करी? बोले काग वसुंड संग हम दो और मनुज रूप जाने नहीं को। भोले बाबा जो है दर्शन की लालसा हुई, ज्योतिषी बन करके जाने लगे। काग वसुंडी जी ने कहा मुझे भी साथ ले लीजिए। बोले चलो। काग वसुंडी जी बन गए चेला, भोले बाबा बन गए ज्योतिषी, साथ में आए। अच्छा, महल में घुसने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इतनी भारी भीड़ थी कि जैसे ही द्वार पर जाएं धक्के लगते 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 कब सरयू जी तक पहुंच जाए पता ही ना चले, सरयू जी तक पहुंच जाए। कई प्रयास विफल हो गए। भोले बाबा बोले काग वसुंडी से चेला अब तो लगता है दर्शन मिलेगा। काग वसुंडी जी बोले आप परेशान क्यों होते हैं? आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप चौराहे पे बैठ जाइए, मैं लोगों को बुला बुला के लाऊंगा, कहूंगा बड़े श्रेष्ठ ज्योतिषी हैं, बड़े उत्तम ज्योतिषी हैं, लोग आएंगे, आप उनका भाग्य बताना, महल में प्रवेश मिल जाए। अच्छा, ये चौराहे पे बैठ गए और काग वसुंडी जी लोगों को पकड़ पकड़ के लाने के लिए प्रयास करें। आओ आओ, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, विश्वनाथ पांडे जी आए हैं और विश्वनाथ पांडे जी बहुत बढ़िया भाग्य देखते हैं, आओ आओ। पर कोई नहीं आ रहा है। क्यों? बोले सबको राम दर्शन की लालसा पड़ी है, तो कौन जाए अपना भाग्य दिखाने। सबके भाग्य खुल गए जो राम जी के दर्शन हो रहे हैं। कोई नहीं जा रहा आचार्य जी। और जब कोई नहीं जा रहा तो महल की एक दासी, उस दासी ने कहा जाकर के कौशल्या जी से, माँ हमारे नगर में एक ज्योतिषी आए हैं, बड़े बूढ़े हैं, बड़े प्रमाणिक हैं। कौशल्या बोली ये तो अयोध्या आए दिन कोई ना कोई आता रहता है। अरे बोले ऐसे वैसे नहीं है, बहुत प्रमाणिक ज्योतिषी हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। अच्छा, तो हम क्या करें? बोले हम अपने बालकों का भाग्य दिखाएं, उनकी रेखाएं दिखाएं। कौशल्या को लगा बात तो ठीक है, लेके आओ। उस दासी ने समाचार दिया, माँ ने किसी को भेजा, भोले बाबा ने कहा बात बन गई, चलो। अब पीछे पीछे चेला काग वसुंडी जी, आगे आगे भोले बाबा महल के द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों ने काग वसुंडी जी को रोक दिया, तुम नहीं जा सकते, केवल ये बाबा जाएंगे, क्योंकि महल के अंदर सबका प्रवेश नहीं है। काग वसुंडी जी रुक गए। भोले बाबा बोले हाँ हाँ आप रोको। काग वसुंडी जी ने सारा किया, क्या कर रहे हो? दर्शन तो मुझे भी करना है, अकेले अकेले करोगे, सारा पोल पट्टी खोल दूंगा। भोले बाबा बोले देखो इनको भी आने दो। क्यों? ये क्या करेंगे? बोले अब देखो मैं तो बूढ़ा हूं, दिखता नहीं है, तो रेखा तो यही देखेगा। ये नया है, मेरी आंखें बूढ़ी हैं, अब पतली पतली रेखाएं जब मुझे नहीं दिखेंगी तो यही तो देखेगा। तो सेवकों ने पूछा तो रेखा ये देखता है? बोले हाँ। तो बोले फिर आप रहने दो, इसी को भेज दो, जब यही देखेगा तो इसी को भेज दो। भोले बाबा बोले नहीं, बात ये है रेखा तो ये देखेगा, और किस रेखा का क्या फल है वो मैं कहूंगा। तो दोनों के बिना बात नहीं बनेगी, दोनों को भेज दो। फिर द्वारपालों ने कहा अच्छा अच्छा जाओ दोनों, और जाकर के दोनों ने भाग्य देखा। भाग्य क्या देखा? भोले बाबा तो अपने ही भाग्य की सराहना कर रहे हैं, आज मेरा भाग्य खुल गया जो राम लला के दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि भोले बाबा के इष्ट हैं श्री राम बाल रूप में, इष्ट देव मम बालक रामा। अच्छा, 5 रस हैं भक्ति के, एक है वात्सल रस, एक है श्रृंगार रस, शांत रस, दास रस और मित्र का सख्य रस। ये 5 भक्ति के जो रस हैं आचार्य जी, भोले बाबा 5ओं में एक स्थित रहते हैं। वात्सल रस इतना है कि जब जब भगवान बालक रूप में होते हैं तो भोले बाबा दर्शन करने पहुंच जाते हैं। इष्ट देव मम बालक रामा। और माधुर्य रस इतना है कि हमारे वृंदावन में ठाकुर जी जब लीला कर रहे थे तो भोले बाबा गोपी बन के पहुंच गए। आपने कभी गोपीश्वर का दर्शन किया है? भोले बाबा गोपी बन के वृंदावन में बैठे। जो भोले बाबा कल हम सुन रहे थे कि विवाह में भी ठीक से कपड़ा नहीं पहने, वो बाबा बहुत बढ़िया सुंदर लहंगा चुनरी पहन करके और रास में पहुंच जाते हैं त्रिलोचना सखी बन करके, क्योंकि ये माधुर्य रस का भी खूब आनंद लेते हैं।
और सख तो प्रसिद्ध है। दास इतना कि जब इन्होंने देखा कि मेरे प्रभु मानव बनकर जा रहे हैं तो सोचा ये मानव बनेंगे तो मैं बानर बन जाता हूं, और भाई भोले बाबा जो है बानर हनुमान बन करके आ गए। ये उनकी दास भक्ति है। और शांत समाधि में बैठ के शांत रस का आनंद लेते हैं। भोले बाबा ने खूब दर्शन किया, खूब आनंद हुआ है। अच्छा, माताओं ने कहा कि बाबा कुछ भविष्यवाणी, तो लालाओं की भविष्यवाणी भोले बाबा ने करी। खूब भविष्यवाणी सुनाते गए और माताओं ने पूछा हमारी बहू कैसी होगी? बोले बहुएं तो बहुत सुंदर होंगी। और माता देखो, एक बाबाजी आएंगे और बाबाजी आएंगे तो तुम अपने बालकों को साथ भेज देना, क्योंकि बाबाजी लेकर जाएंगे तो साथ में बहुएं आएंगी। आप आगे कथा सुनेंगे कि जब विश्वामित्र जी आए तो दशरथ जी ने तो बहुत मना किया कि मैं राम को नहीं दूंगा, लेकिन जब राम लक्ष्मण अपनी माताओं को प्रणाम करने गए तो माताओं ने जरा सा भी नहीं रोका कि हम नहीं देंगे। रोका क्या? माताओं ने नहीं रोका। क्यों? उन्हें याद था कि वो ज्योतिषी बाबा कह के गए थे कि बाबा जी आए तो भेज देना, बहुएं आएंगी। बोले बहुएं आ जाएंगे, इसलिए ले जाओ जल्दी ले जाओ। माताएं तो खुश हो गई जैसे उन्होंने सुना अच्छा बाबा जी आ गए। बोले हाँ तो बोलो भेजो जल्दी, खुश हो गई थी। बोले बाबा ने विवाह तक की लीला तो गाई। बोले आगे की? बोले अब आगे की बाद में आएंगे, आते जाते रहेंगे, क्योंकि वनवास की लीला सुनाएंगे माताएं परेशान हो जाएंगी, अभी तो आनंद चल रहा है। आगे की लीला नहीं सुनाई। भोले बाबा वहां से विदा हुए, कागभूषुंडी जी विदा हुए और पार्वती जी से बोले देखो कैसे युक्ति से दर्शन किया। पार्वती जी बोली हाँ बात तो आपकी ठीक है, बहुत बढ़िया दर्शन किया। पर पार्वती जी ने कहा अच्छा ये बताओ, वो दासी ना होती तो, जिस दासी ने समाचार दिया था वो दासी ना होती तो? बोले बाबा हाँ बात तो सही है, उस दासी ने बहुत सहयोग किया। तो पार्वती जी बोली वो दासी और कोई नहीं थी, वो दासी यही दासी थी। जब मैंने देखा कि आपको धक्के खाते बहुत देर हो गई तो मैं दासी बनकर पहुंच गई और किसी तरह आपको प्रवेश करा दिया है। खूब आनंद हो रहा है। और धीरे धीरे लाला 10 दिन के हो गए, और जब 10 दिन के हो गए तो गुरुदेव आए। बोले अब बालकों का नामकरण होना चाहिए कि नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने। अब नामकरण का समय आया। गुरुदेव से प्रार्थना करी, गुरुदेव आप बालकों का नामकरण कर रही है। वशिष्ठ जी तो आनंदित हो गए। देखो वशिष्ठ जी जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र तुम सूर्य वंश की पुरोहिताई का काम संभालो। जब आरंभ में ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तो वशिष्ठ जी घबरा रहे थे। बोले नहीं मैं ये चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं तो भजन करके भगवान की प्राप्ति करूंगा, मैं ये पुरोहिताई के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ोगे? बोले पुरोहित कर्म नीच अति मंदा, ये काम बहुत बढ़िया नहीं है। बढ़िया क्यों नहीं है? बोले इसलिए नहीं है, आपका कोई ग्रह खराब चल रहा है। अब आपने तो अपने ग्रह का उतारा करके और पुरोहित जी को दे दिया, तो आपका ग्रह तो गया और कहां पहुंच गया? अब उनको भोगना पड़ेगा। वो या तो वो इतना भजन करें, ठीक है कि नहीं?